हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में हम 10th चैप्टर करेंगे। 10th चैप्टर में हम कारक और विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कारक होता क्या है। कारक ऐसे पद को कहते हैं जिसका संबंध क्रिया से होता है, यानी कि क्रिया से संबंधित जो भी पद या शब्द होगा उसे हम कारक कहेंगे। कारक के कुछ लक्षण भी दिए गए हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कारक का लक्षण क्या है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कारक वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं, यानी कि जो क्रिया को सिद्ध करता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है यानी कि क्रिया को सिद्ध करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपसे ये कारक का लक्षण है, कई बार पूछा गया है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया के संपादन में जो पद या शब्द सहायता करता है उसे कारक कहते हैं। ये एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। पहला जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, यही याद रखना है कि जिसका संबंध क्रिया से होता है उसी को हम कारक कहते हैं। इसके अलावा जो ये आपको दो लक्षण दिए गए हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि जो पद क्रिया की सिद्धि करता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन में जो पद सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्त्यति कारकम, क्रियाम करोति निर्वर्त्यति कारकम, इसका अर्थ यही है क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आपको दोनों के दोनों लक्षण अच्छे से याद रखने हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन से पद, कौन से शब्द होते हैं जो कारक कहलाते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हे बालकः निरपश्य पुत्र ययाति है सभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्रिया को ढूंढना है, क्योंकि जो कारक है वो डायरेक्टली क्रिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें हम क्रिया को देखेंगे। यहाँ पर क्रिया क्या है? ददाति। यहाँ पर जो क्रिया दी गई है वो क्या है? ददाति। ददाति का अर्थ होता है देना। अब क्रिया का किस पद से संबंध है वो ढूंढेंगे। ददाति से क्या देता है, कौन देता है, कैसे देता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि कौन देता है। ददाति कौन देता है? ययाति है ददाति, तो देने वाला कौन है? ययाति है। हमें यहाँ से कर्ता का पता चला। ययाति का सीधा सीधा संबंध किससे है? ददाति से। यहाँ पर जो ये ययाति होगा ये क्या होगा? कारक होगा। नेक्स्ट है क्या देता है? धन देता है, तो ये जो धन होगा ये भी क्या होगा? कारक होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? ददाति से है। कैसे देता है? तो कैसे देता है? हाथ से देता है, तो ये जो स्वहस्तेन है अपने हाथ से देता है, ये भी क्या हो गया? कारक हो गया, क्योंकि डायरेक्टली बताया जा रहा है कि वह अपने हाथ से देता है। ययाति देता है, धन को देता है, ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? क्रिया से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार कहाँ से देता है? कोष से देता है, तो कोषात भी क्या हो गया? कारक हो गया। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है? सारे के सारे ही कारक बन रहे हैं, फिर हम इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? ययाति क्या है, स्वहस्तेन क्या है, कोषात क्या है, धनम क्या है? जब ये सारे ही कारक हैं तो फिर डिफरेंस क्या है? फिर हम क्या करते हैं? इन कारक को डिवाइड कर देते हैं। कारक को हमने 6 भागों में विभाजित किया, यानी कि कारक के 6 भेद हुए। ये 6 कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब यहाँ पर जो ये ययाति है, क्रिया को करने वाला है, ये क्या हो गया? कर्ता कारक। जो धनम है ये क्या हो गया? कर्म कारक। स्वहस्तेन क्या हो गया? करण कारक। कोषात क्या हो गया? अपादान कारक। इसी प्रकार से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग से कारक हो जाएंगे। आगे हम चैप्टर में इनके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना है कि कैसे पद क्रिया से जुड़े होते हैं और कैसे वो अलग अलग कारक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि किसके लिए देता है। उसने धन तो दिया, लेकिन किसके लिए दिया? याचक के लिए। तो यहाँ पर जो याचकेभ्य है, यहाँ पर जो ये याचकेभ्य है, यहाँ पर भी कारक होगा क्योंकि ये क्रिया से जुड़ा हुआ है। कौन सा कारक होगा? याचकेभ्य में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। सौभवने, अब ये सौभवने में कौन सा कारक होगा? ददाती, कहाँ देता है? इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? अपने भवन में। तो इसका आधार क्या है? सौभवने, यानी कि जो आधार है जहाँ पर क्रिया संपन्न हुई है वो क्या है? सौभवने। तो ये जो सौभवने है यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। इस उदाहरण में हमने ययाति के विषय में जाना, सौभवने के विषय में जाना, कोसात के विषय में जाना, सवहस्तेन के विषय में जाना, साथ ही हमें याचकेभ्य और धनम के विषय में जानकारी मिली। अब हमारे पास इसमें कुछ और पद हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता चला। हे बालकः नृपस्य, यहाँ पर जो ये पुत्र है ये ययाति का विशेषण दिया गया है। पुत्र शब्द और ययाति दोनों साथ साथ में आएंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास पद रहेंगे वो ये रहेंगे, हे बालकः नृपस्य। हे बालकः, ये क्या है? बालकों को संबोधित किया गया है, यहाँ पर संबोधन है। यहाँ का बालकों का जो है क्रिया से डायरेक्ट संबंध नहीं है, यानी कि साक्षात सीधे सीधे संबंध नहीं है। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जिसका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है वही क्या कहलाता है? कारक। इसलिए हे बालकः में कोई कारक नहीं होगा। नेक्स्ट है नृपस्य। नृपस्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर राजा का पुत्र। यहाँ पर राजा का संबंध ययाति से है, न कि क्रिया से, इसलिए नृपस्य में भी क्या नहीं होगा? कारक नहीं होगा। यहाँ पर जो ये नृपस्य और हे बालका है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इनका कारक से कोई संबंध नहीं है। यहाँ से आपको पता चला जो संस्कृत है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ययाति जो है ये कर्ता कारक है, धनम जो है ये कर्म कारक है, सवहस्तेन करण कारक है, याचकेभ्य जो है संप्रदान कारक है, कोसात अपादान कारक है, सौभवने अधिकरण कारक है। आपको इस सेंटेंस से अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे कारक है और कौन कौन से कारक हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है। ये यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जो आपको अभी अभी सेंटेंस में मैंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और उनके क्या आंसर बनेंगे, ये वही सब एक्सप्लेन किया गया है। एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या ददाती, कौन देता है। हमने पढ़ा था ययाति देता है, ययाति क्या हो गया? कर्ता। किम ददाती, क्या देता है? धन को देता है, धनम। यहाँ पर धनम में क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। केन ददाती, किससे देता है, यानी कि देने का साधन क्या है? हाथ से देता है, तो यहाँ पर हस्तेन क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। केभ्य ददाती, किसके लिए देता है? याचकेभ्य, तो याचकेभ्य में क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। कस्मात ददाती, कहाँ से देता है? कोशात, कोष से देता है, अपादान कारक। कोसात में क्या है? अपादान कारक है। कुत्र ददाती, कहाँ देता है? अपने भवन में देता है। यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, आपको ध्यान रखना है जहाँ कर्ता कारक होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता और कर्म, कभी कभी इनमें क्या होता है? तृतीया और प्रथमा विभक्ति भी हो जाती है। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कभी कभी आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति भी दिखाई देगी। वो कंडीशन हम जानेंगे कि कहाँ पर कर्ता में तृतीया होती है, कहाँ प्रथमा होती है। ऐसे ही कर्म में कहीं पर प्रथमा होती है, कहीं द्वितीया होती है। हम ये कंडीशन भी बाद में करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जर्नल जो आपके सेंटेंस होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, कर्ण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं दी गई। षष्ठी विभक्ति इसलिए नहीं दी गई, षष्ठी विभक्ति में संबंध तो होता है लेकिन उसका क्रिया से संबंध नहीं होता, इसलिए संस्कृत में हम षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक को काउंट नहीं करते। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कारक हैं आपके संस्कृत में 6, उनमें कौन कौन सी विभक्ति होती है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होती। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ नरीपति या आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। ये अभी हमने पढ़ा था कि संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए ये कारक नहीं होते। इस वाक्य में नृपश्य पद का ययाति से संबंध है, यानी कि जो नृपश्य पद जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था उसका संबंध ययाति से, कर्ता से था, न कि क्रिया से। क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इस तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, यानी कि जो नृपश्य पद है और हे बालका पद है, इन दोनों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इनमें कारक भी नहीं है। इस तरह कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है, इनमें कौन सी विभक्तियाँ होती हैं ये भी याद रखना है। आपको कारक का लक्षण भी ध्यान रखना है। क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया की सिद्धि में जो सहायता करता है या जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसी को कारक कहते हैं। हम कर्ता के विषय में पढ़ते हैं कि कर्ता क्या होता है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो क्रिया को करता है, कार्य को करने वाला होता है, क्रिया को पूरा करने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जैसे लिखती, पढ़ती, गच्छती, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं। इनको करने वाला कौन होगा, कर्ता। फॉर एग्जाम्पल, गिरीश पुस्तकम पठती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ती क्या है, क्रिया, और क्रिया को करने वाला कौन है, गिरीश। तो यहाँ पर जो गिरीश है ये क्या है, कर्ता। क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। यहाँ पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। नेक्स्ट है कर्म कारक। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। अभिष्ट का अर्थ है प्रिय, यानी कि इच्छुक। क्रिया के संपादन में कर्ता को जो सबसे ज़्यादा इच्छुक होता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश पुस्तकम पठती, यहाँ पर क्रिया क्या है, पठती, और कर्ता कौन है, गिरीश। अब गिरीश को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा अभिष्ट है उसमें क्या होगा, कर्म। जैसे गिरीश पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ सकता है, मैगजीन पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है। पढ़ने को गिरीश कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन उसने क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर जो पुस्तक है उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा अभिष्ट है। तो यहाँ पर पुस्तकम में क्या होगा, कर्म कारक होगा। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक है। नेक्स्ट है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं, यानी कि जो क्रिया को पूरा करने में कर्ता की हेल्प करता है, सहायक होता है, उसे हम कर्ण कहते हैं। बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र को तो लिखता है, लेकिन पत्र लिखने में हेल्प कौन कर रहा है, कलम कर रहा है। बालक कलम से पत्र लिखता है। अब बालक ने जो पत्र लिखा वो किससे लिखा, कलम से। कलम में क्या होगा, करण कारक होगा। कलम की सहायता से ही कर्ता अपने कार्य को, यानी कि पत्र लिखने को पूरा कर पाया। यहाँ कलम में क्या होगा, करण कारक। फॉर एग्जाम्पल, गोरी जलेन मुखम प्रसाल्यति, गोरी जल के साथ मुख को साफ करती है। गोरी जो है मुख को साफ करती है, किससे, जल से। यहाँ पर साफ करने का, मुख को साफ करने का जो साधन है, सहायक है, वो जल है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता को किसी साधन की सहायता लेनी पड़े, उस साधन को, उस सहायक को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। यहाँ प्रसालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। अभी तक हम 3 कारक पढ़ चुके हैं। पहला कर्ता, जो क्रिया को पूर्ण करता है, क्रिया को करने वाला होता है। फिर हमने पढ़ा कर्म कारक, कर्ता को जो सबसे ज़्यादा अभिष्ट होता है वही कर्म होता है। फिर हमने पढ़ा करण कारक, जो क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता की सहायता करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, यानी कि जिसके लिए कोई भी कार्य किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के लिए अभी हमने देखा था, ययाति ने याचक के लिए धन दिया था। यहाँ पर याचक के लिए दिया जा रहा, तो याचक में क्या हो गया था, संप्रदान कारक। यहाँ पर हम देखते हैं
वागीश मित्राय लेखनीम ददाती, वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है, यानी कि वागीश ने जो लेखनी दी वो किसके लिए दी, मित्र के लिए। यहाँ मित्राय शब्द है, यहाँ पर मित्राय में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इस तरह माता बालकाय फलम आन्यति, माता बालकाय फलम आन्यति, माता बालक के लिए फल लाती है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है जिससे कोई वस्तु अलग होती है। मान लो ये कोई भी स्थान है, यहाँ से कोई भी वस्तु अलग हो रही है, तो ये जो स्थान है ना, यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, वस्तु में नहीं होगा। जहाँ से अलग हो रही है वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। उदाहरण देखते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पत्तों में अपादान कारक नहीं होगा, किस में होगा, वृक्षात, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जो पत्ते हैं अलग किससे हो रहे हैं, वृक्ष से। यहाँ पर वृक्षात में क्या होगा, अपादान कारक होगा, यानी कि जहाँ से अलगाव होगा उस स्थान पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है, नदियों में नहीं, हिमालय में अपादान कारक होगा, जिससे अलगाव होगा उसी में अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है, यानी कि जो क्रिया का आधार है उसी को हम अधिकरण कहते हैं। मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठा है, यहाँ पर क्रिया है तिष्ठति, इसका आधार क्या है, आसन। मुनि बैठता है, कहाँ पर बैठता है, आसन पर बैठता है, तो यहाँ पर जो क्रिया का आधार हुआ, तिष्ठति का आधार क्या हुआ, आसन, तो यहाँ पर जो आसन है इसमें क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। यहाँ पर आसने में अधिकरण कारक होगा। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। हम 6 के 6 कारक के विषय में पढ़ चुके हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 6 के 6 कारक कौन कौन से होते हैं, कैसे इनकी कंडीशन होती है। जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता है, कर्ता के द्वारा जो सबसे अभिष्ट कार्य होता है वो कर्म होता है, जिसके साथ क्रिया की जाती है यानी कि जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसमें कर्ण कारक होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है, जहाँ से अलगाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, क्रिया का आधार जहाँ होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अक्सर संबंध और संबोधन, इनके विषय में हम पढ़ चुके हैं कि ये कारक नहीं होते क्योंकि इनका डायरेक्ट किससे संबंध नहीं होता, क्रिया से। यहाँ पर बताया गया है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है और संबंध में कौन सी, ये पढ़ लेते हैं। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि संबंध क्या होता है, जहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। यानी कि हम संबंध के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का। संबंध कारक भले ही न हो लेकिन इसमें विभक्ति का प्रयोग तो हम करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई पद का प्रयोग करते हैं उसमें कोई ना कोई विभक्ति होती है। संबंध के लिए कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही संबोधन, संबोधन में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का। यथा रामस्य पुत्र कुश गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ पर जो रामस्य है इसका संबंध किससे है, कुश से। यहाँ पर रामस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है, का संबंध कुश से दिखाया गया है, इसलिए संबंध दिखाने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई। जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा सीधा संबंध है अतः सोहनस्य में संबंध कारक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हे राम, हे मोहन, हे श्याम,
हम किसी को जोर डालकर संबोधित करते हुए बुलाते हैं, पुकारते हैं, वहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता है। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, यानी कि झगड़ा मत करो, शोर मत करो। हे बालक शोर मत करो। यहाँ पर हमने बालकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोलाहल मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। कारक के विषय में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विभक्ति होती हैं, कितनी विभक्तियां होती हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब हम विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। विभक्तियों के विषय में आपने शब्दरूप चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर हमने शब्दों के विषय में पढ़ा था। शब्दरूप वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग होता है, कौन से प्रत्यय होते हैं, कैसे उनसे शब्दरूप बनते हैं, कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप बनता है, ये सब हमने शब्दरूप चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं, या प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। इनमें तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। 7 विभक्तियों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि 7 विभक्तियाँ तीनों वचनों में चलती है। इसलिए इनसे जो शब्द रूप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 21। 7 एक वचन होंगे, 7 द्विवचन होंगे और 7 बहुवचन होंगे। तो इससे जो हमारे शब्द रूप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 21। और इसीलिए इनमें 21 प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो तीनों वचनों में रूप बनते हैं वो अलग अलग प्रत्ययों से बनते हैं। तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय प्रयोग होने के कारण अभी आपने जाना कि 21 शब्द होते हैं, इसलिए प्रत्यय भी कितने होंगे, 21। ये प्रत्यय 21 हैं जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, विभक्तियों में जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं उन्हें सुप प्रत्यय कहा जाता है। ये सब हम शब्दरूप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। विभक्तियों में जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वो सुप प्रत्यय होते हैं। आपसे पूछा जाए कि सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। सुप प्रत्ययों के लग जाने यानी कि सुप प्रत्ययों का प्रयोग होने पर जो शब्द है वो पद बन जाता है और उन्हीं का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। जो सुप प्रत्यय से शब्द बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सुबंत। आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सुबंत शब्द किन प्रत्ययों से बनते हैं। सुप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सुबंत होते हैं। तिंग प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, तिंगंत होते हैं। इसी प्रकार कृत प्रत्यय से बनने वाले कृदंत होते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले तद्धितांत होते हैं। ये आपको याद रखना है किस प्रत्यय से कैसे पद बनेंगे। विभक्तियाँ 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं। अभी हमने पढ़ा कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। पद कितने बनेंगे, 21। प्रत्यय कितने होते हैं, 21। कौन से प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं। जो पद बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जो ये विभक्तियाँ होती हैं, हमें विभक्तियों की तो जानकारी हो गई, उसमें जो पद बनेंगे वो भी हमें पता चल गया। अब हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, अब हमें इनका प्रयोग भी आना चाहिए कि कहाँ पर हमें प्रथमा का प्रयोग करना है, कहाँ पर द्वितीया का प्रयोग करना है। हमें इन विभक्तियों का प्रयोग आना चाहिए। अब हमें बताया गया है कि जो विभक्तियाँ दी गई है इनका प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से, एक कारक विभक्ति के अनुसार, कारक तो हम कारक विभक्ति के रूप में, दूसरा उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्तियाँ, अभी हम जो कारक पढ़ के आए थे, कर्ता कर्म कर्ण, यानी कि कर्ता कर्म कर्ण, इन कारकों के अनुसार जब हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे इसे कारक विभक्ति रूप कहेंगे। उपपद विभक्ति क्या होता है, उपपद क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पद के अनुसार किसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं वहाँ पर होता है उपपद विभक्ति। जैसे यहाँ पर हम कर्ता कर्म के अनुसार नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हमें कोई एक पर्टिकुलर पद दिया गया है, जैसे सै, साकम, विना, अलम, यम है, परितय, उभयतय, ये क्या है, पद हैं। अब ऐसे कुछ पद होते हैं जिस पद के साथ यही विभक्ति आएगी, फिर हमें उस पद के साथ उसी विभक्ति का प्रयोग करना होता है।
जैसे उभयते के साथ द्वितीया विभक्ति आती है तो आपको द्वितीया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कारक के अनुसार उसमें कोई भी विभक्ति बन रही हो, लेकिन आपको प्रत्यय को देखते हुए उसमें द्वितीया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जहाँ पर हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। यानी कि जो कारक के अनुसार या क्रिया के अनुसार जो विभक्ति लगेगी उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। क्रिया के आधार पर जो विभक्ति का प्रयोग होगा उसे कारक विभक्ति कहते हैं। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कि क्रिया के आधार पर न लगकर पदों के आधार पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग होती है। हमें ये तो पता है कि कर्ता के लिए प्रयोग होती है। अब हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कर्ता में प्रयोग होगी। जहाँ पर वाक्य कर्तृवाच्य में दिया होगा वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अलावा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कर्मवाच्य विभक्ति होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर साथ में कंडीशन भी दी गई है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। जो जैसे आप हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य करते हैं, जैसे राम लिखता है, राम से लिखा जाता है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता इम्पोर्टेंट होता है, कर्मवाच्य में कर्म इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति करते हैं। आपको ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य के कर्ता और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मोहन दुग्धम पीबती, मोहन दूध पीता है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है ये कर्तृवाच्य में दिया गया है। मोहन में प्रथमा विभक्ति है, दुग्धम यहाँ पर ये कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति है। और पीबती यहाँ पर क्या है, जो कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, इसलिए ध्यान रखना है। जो कर्तृवाच्य होता है वहाँ कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है राम है पुस्तकम पठती, राम है पुस्तकम पढ़ती। यहाँ पर भी राम है में क्या है, प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति है, क्योंकि ये जो वाक्य दिया गया है ये कर्तृवाच्य में दिया गया है। राम पुस्तक को पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया को करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। नेक्स्ट है सोहनेन ग्रंथ पठ्यते, सोहनेन ग्रंथ पठ्यते, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पर जो ये वाक्य दिया गया है ये कर्मवाच्य में दिया गया है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर ग्रंथ है, कर्म है, लेकिन फिर भी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। सोहन करता है लेकिन फिर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी होगी, वाच्य के कर्ता में कौन सी होगी और कर्म में कौन सी होगी। पर आपने अच्छे से पढ़ा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। के अलावा किसी शब्द के अर्थ यानी कि किसी शब्द का अर्थ या लिंग या परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जब हमें किसी शब्द के लिंग को बताना है, परिमाण को बताना है, अर्थ को बताना है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मोहन, पुरुष, लघु, लता, ये यहाँ पर आपको जो है अर्थ, लिंग, परिमाण के उदाहरण दिए गए हैं। मोहन है, ये मोहन है क्या है, अर्थ है, यानी कि ये पर्टिकुलर शब्द बताया गया है। हाँ, मोहन की ही बात हो रही है, यहाँ पर मोहन क्या है, पर्टिकुलर कर दिया गया है, इसलिए क्या है, प्रथमा विभक्ति है। पुरुष है,
पुरुष क्या है, लिंग को बता रहा है, इसलिए पुरुष में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। लघु, लघु क्या है, परिमाण को बता रहा है, लघु में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति है। लता, लता क्या है, अर्थ है, तो यहाँ पर जो लता है इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि जहाँ पर आपको इति शब्द दिखाई देगा वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम इति का उदाहरण देख लेते हैं। ये इति इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ इति पद होगा वहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यथा वयम इमं कालिदास इति नामना जानिम, हम सब कालिदास के नाम को जानते हैं। यहाँ पर इति पद का प्रयोग होने के कारण हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। अब आपको ध्यान रखना है, इससे पहले जो आप पढ़ के आए थे कर्ता कर्म वाले, वो कारक विभक्तियाँ थी, लेकिन जो ये इति का प्रयोग है ये उपपद विभक्तियाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर पद है जिसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इति वाले वाक्य में उपपद विभक्ति का उदाहरण है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, लेकिन कहाँ पर, कर्तरी में। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, पर वैष्णवी क्या है, कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। चित्रम क्या है, कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति है। इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभीष्ट है, अतः चित्र कर्म संज्ञा है, उसमें द्वितीया विभक्ति है। इसी प्रकार बालय मोदकम वांछति, बालय में प्रथमा विभक्ति है, मोदकम में द्वितीया विभक्ति है। यहाँ से आपको पता चला कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, कर्तृवाच्य में। यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम रच्यति, वैष्णवी चित्र रचती है, यानी कि वैष्णवी चित्र को बनाती है, या चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है। चित्र में द्वितीया विभक्ति है। तक हम जो पढ़ रहे थे वो कारक विभक्ति पढ़ रहे थे कि कर्म में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति होती है। अब हम उपपद विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे पद हैं जिनकी वजह से के कारण हम वाक्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। द्वितीया विभक्ति के जो पद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना है कि कौन से ऐसे पद हैं जिनके कारण हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभितः, परितः, सम्या, निक्सा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण, इन सभी पदों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पद आपको ध्यान रखने अच्छे से। डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस पद के साथ द्वितीया विभक्ति आती है। अभितः, अभितः का अर्थ होता है सामने, अभितः का अर्थ होता है चारों तरफ। सम्य का अर्थ होता है पास, सम्या का अर्थ होता है पाश। निक्शा का अर्थ भी पास होता है। हा का अर्थ है खेद, जैसे हमें कभी दुख होता है ना, हम कहते हैं हा, तो ये वही वाला हा है जब हमें दुख प्रकट करना। प्रति का अर्थ होता है के ओर। उभयतः का अर्थ होता है दोनों तरफ। सर्वतः का अर्थ होता है सर्वत्र, सब जगह। दिक का अर्थ होता है दिक, यानी कि धिक्कार करना। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। अधः नीचे। बिना। अंतरा का अर्थ भी बिना होता है, अंतरेण का अर्थ भी बिना होता है। विना, अंतरा, अंतरेण, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, बिना। आपको ध्यान रखना है। अब हम इनके उदाहरण करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। अभितः जो आया है, आपको अभितः को देखते ही क्या करना है, द्वितीया विभक्ति करनी है। अब अभितः का अर्थ क्या होता है, सामने। इसको के सामने वृक्ष है। अगर हम हिंदी करें तो गांव के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पढ़ा कि अभितः जहाँ पर होगा वहाँ पर हम कर्म में द्वितीया विभक्ति करेंगे। यहाँ पर अभितः के कारण हमने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। नगरम परितः मार्गा सन्ति। नगर के चारों ओर मार्ग है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, षष्ठी होना चाहिए था, लेकिन
परितः के कारण नगरम में द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से सम्या के कारण विद्यालयम में, निक्सा के कारण नदी में, के कारण बालगातिनम में, के कारण मित्रम में, उभयतः के कारण मार्गम में, सर्वतः के कारण आश्रमम में और मूर्ख के कारण मूर्खम में। ये यहाँ पर दिक भी आ सकता है, दिंग भी आ सकता है। दिक के कारण मूर्खम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सारे उदाहरणों को पढ़ लेना है और ध्यान से देखना है कि कहाँ पर हमने कैसे इनका प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना। जैसे ऊपरी के कारण गृहम में, अधः के कारण भूमि में, विना के कारण पुत्रम में, अंतरा के कारण परिश्रमम में, अंतरिण के कारण हास्यम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर पदों के आधार पर विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या हुई, पद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना है अभितः, परितः, तः, ऊपरी, अधः, विना, अंतरा, अंतरिण, दिक, हा, इन सब में क्या होगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आदि उपसर्ग पूर्वक सी तथा आस वस धातुओं के योग में यह विभक्ति होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है यदि आपको अधि उपसर्ग दी गई हो और उसके साथ में या तो आपको सी धातु दी गई हो या सथा धातु दी गई हो या आस धातु दी गई हो या वस धातु दी गई हो, तो इसके योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये वाक्य शोधन में आता है, आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगर अधि उपसर्ग के साथ सथा आस वस धातुएं हों तो फिर वहाँ पर आपको कर्म में द्वितीया विभक्ति करनी होती है। जैसे राजकुमार पर्यंकम अधिसेते, राजकुमार पर्यंकम अधिसेते, राजकुमार पलंग पर बैठा है। अब यहाँ पर अगर हम हिंदी देखें, पलंग पर बैठा है और ये सब कहाँ पर होता है, अधिकरण में। आपको पता है मे पर जो चिह्न होता है वो अधिकरण का होता है। पलंग पर बैठा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, अधिकरण कारक होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या प्रयोग किया, द्वितीया विभक्ति। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग है और सी धातु है। जहाँ पर अधि उपसर्ग के साथ सी स्था वस धातुएं होंगी वहाँ पर हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति का। यहाँ पर पर्यंकम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नो वैंकुठम अधितिष्ठति, यहाँ पर अधि उपसर्ग है और सथा धातु है, सथा धातु से ही तिष्ठति रूप बनता है। अब यहाँ पर अधितिष्ठति से क्या होगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वैंकुठम या विभक्ति का प्रयोग है। अगर हम हिंदी करते फिर क्या बनता, विष्णु वैंकुट में बैठते हैं, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती। लेकिन यहाँ पर अधितिष्ठति के कारण द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर अध्यासाते, अध्यासाते ये अधि और आस्ते से मिलकर बना हुआ है, उपसर्ग अस धातु से। यहाँ पर उच्चासनम में द्वितीया विभक्ति अधि और अस धातु के मेल से हुआ है। इसी प्रकार अधिवस्ती के कारण वर्णम में द्वितीया विभक्ति है। ध्यान रखना है जब अधि के साथ इन धातुओं का प्रयोग करेंगे तभी हम द्वितीया का प्रयोग करेंगे। व्यवधान रहित यानी कि रुकावट रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर कालवाची और मार्गवाची शब्द हो वहाँ पर भी हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है छात्र 12 वर्षाणि अपठ्यत, छात्र 12 वर्षों तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ये कालवाची है, 12 वर्ष जो है समय को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। छात्र मासम पुस्तकम अपठ्यत, छात्र मास में पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर भी समय को दिखाया गया इसलिए मासम में क्या है, द्वितीया विभक्ति है। नगरम इतः क्रोशम वर्तते, यहाँ पर जो है ये मार्गवाची शब्द के कारण द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अल्यात क्रोश द्रव्यम पर्वतः वर्तते, विद्यालय से 2 कोस पर पर्वत है। ये क्रोश द्रव्यम है ये भी मार्गवाची शब्द है, इसलिए इन सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान रखना है कालवाची मार्गवाची शब्दों के साथ हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये को ध्यान रखना है। जो ये उपपद विभक्तियों वाले उदाहरण है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। कहीं सोचो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है।
आपको कुछ ऐसी धातुएं दी गई हैं जिनके साथ हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सेव धातु, सेव धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र पितरम सेवते, पुत्र पितरम सेवते, पुत्र पिता की सेवा करता है। यहाँ पर पितरम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। आ उपसर्ग रूह धातु, रूह का अर्थ होता है चढ़ना। अब यहाँ पर क्या होगा, रूह धातु के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालक है वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अधिकरण होना चाहिए था, यानी कि सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन रूह के कारण क्या हुआ, यहाँ पर वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। जहाँ पर होगा, यानी कि अनु का प्रयोग हम जहाँ पर करेंगे वहाँ पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुत्र पितरम अनुगच्छति, यहाँ पर अनु का प्रयोग हुआ है, इसलिए पितरम में द्वितीय विभक्ति है। ऐसे ही निंद है, रक्ष, गम, दू है, याच, पच, ये धातुएं हैं जिनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको उदाहरण देख लेना है कैसे इनका प्रयोग किया गया है। अब आपको कुछ ऐसी धातुएं दी गई है जिनके साथ द्विकर्मक यानी कि दो कर्म आते हैं। जैसे दंड, प्रच, नी, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, ये ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ हम कर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी ये धातुएं होंगी वहाँ पर हम दो कर्मों का प्रयोग करेंगे। 16 धातुएं होती हैं, आपको याद रखना है 16 धातुएं हैं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम द्विकर्म का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं, आपको याद रखना है। जैसे ऑप्शन में आपको 3 दी होंगी और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो प्रयोगकर्मक के साथ प्रयोग नहीं होती। फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो प्रयोग होती हैं और जो नहीं होती। तभी आप एक चोरम सतम दंड्यति, यहाँ पर चोरम में भी द्वितीय है, सतम में भी द्वितीय है। यहाँ पर दो कर्म बनेंगे, चोरम और सतम। धातु है, दंड धातु को देखते ही आपको समझ जाना है कि द्विकर्मक है, यानी कि दो कर्म होंगे। यहाँ पर चोरम और सतम दोनों के दोनों कर्म है। नेक्स्ट है शिष्य गुरुम प्रश्नम परीक्षति, यहाँ पे परीक्ष धातु है, परीक्ष धातु द्विकर्मक है, इसलिए गुरुम और प्रश्नम दोनों ही कर्म होंगे और दोनों में द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार से अजाम ग्रामम, इनमें द्वितीय विभक्ति है। ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन सबको पढ़ लेना और ध्यान से देखना है कि कहाँ पर किस धातु के कारण क्या रूप बना है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है। दू है याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हरि, करिश, वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। दू है याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हरि, करिश, वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। ये आपको जो 16 धातुएं दी गई हैं ये द्विकर्मक होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कितनी धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती है, तो आपको याद रखना है 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती हैं। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कितनी धातुएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है 16 धातुएं। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। उपयुक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग किया होता तो भी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपको मान लो सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस में उन्होंने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया, एक में द्वितीय का कर दिया, तो आपको क्या करना है, अब जब उसको ठीक करोगे तो आपको दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आगे भी पढ़ेंगे तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। आगे की जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति है उनका प्रयोग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कर्म कारक और कर्ता कारक की जो विभक्तियाँ हैं प्रथमा और द्वितीया, इनके विषय में अच्छे से पढ़ लेना है। कर्म कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पर कौन सी धातु के कारण द्वितीय विभक्ति होगी। इस क्लास में इतना ही।